हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम MPSI का फॉर्म फिल करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र में ESB टाइप करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ESB की वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको आवेदन पत्र पर क्लिक करना है। अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है तो आपको ये पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा का जो आवेदन पत्र दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म भरना है। और अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है तो आपको ये उपलब्ध सेवाएं के साइड में जो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग दिख रही है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपको लिखा है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना प्रोफाइल पंजीयन कर लेना है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आपका ID पासवर्ड मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पंजीयन कर लेते हैं। इसके लिए आपको प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने लिखा आएगा क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ईमेल ID पूछी जाएगी। इसके बाद जो कैप्चा दिया हुआ है उसको फिल करके आपको OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके फ़ोन में और आपके नंबर और मेल पर OTP आएगी। उसके बाद आपको आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। और इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको हाँ पर क्लिक करना है। और अगर आप किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपका जेंडर फिल करना है। इसके बाद आपको कैटेगरी फिल करनी है। इसके बाद आपसे आपका शैक्षणिक योग्यता का स्तर पूछा गया है। इसके बाद निवास का क्षेत्र, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करना है और शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो शहरी सेलेक्ट करना है। इसके बाद पूछा गया है दिव्यांगता का विवरण, तो अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको हाँ करना है और नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे वैवाहिक विवरण पूछा गया है। यदि आप विवाहित हैं तो आप हाँ पर क्लिक कीजिए और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आप नहीं पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछा गया है, तो यहाँ पर आप अपना मकान नंबर, क्षेत्र, राज्य, पिन कोड सब फिल कर दीजिए। इसके बाद पासवर्ड हेतु आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है। इसके बाद आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान पत्र, तो अगर आपकी बॉडी पर कोई निशान है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटोयुक्त पहचान पत्र, तो इसके लिए आपको आधार कार्ड लेके जाना है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। इसके बाद अगर आपको अपनी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट चेंज करने हैं तो आप हाँ पर क्लिक कीजिए और नहीं करने हैं तो नहीं पर क्लिक कीजिए। इस पर हम हाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपका फ़ोटो और साइन चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम फ़ोटो और साइन चेंज कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है और आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है और यदि आप दिव्यांग हैं तो अपनी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना है देंगे। इसके बाद आपके सामने आएगा संवर्ग क्लास, भूतपूर्व सैनिक, पुलिसकर्मी या बिना वर्ग। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, पुलिसकर्मी हैं तो आप इनमें क्लिक कर सकते हैं और अगर आप नहीं हैं तो आप बिना वर्ग पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी देनी है।
इसके बाद आपको यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको अपना गृह जिला सिलेक्ट करना है। इसके बाद नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करें तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से पद को पहले रखना है। इसके बाद आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। तो इसमें आपसे फिजिकल के लिए पूछा गया है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे आपके ग्रेजुएशन का पूछा गया है तो इस पर भी हाँ कर दीजिए। इसके बाद आपसे एग्ज़ाम सेंटर के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चाहिए, तो आप इनको फिल कर दीजिए। इसके बाद घोषणा पत्र पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप सबसे पहले आप प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप पेमेंट कर देंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।